कोई कह सकता है कि ठीक है, मतलब अगर किसी की जॉब नहीं है तो कैसे ग्रेटिट्यूड दिखाएगा वो। आप कहेंगे कि शरीर ठीक नहीं है तो मैं ग्रेटफुल कैसे हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है उस समय पॉजिटिव रहना, वो तो सभी लोग ही कर देते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बार बार उस कॉन्शियसली उस थॉट को लाना, क्योंकि हमारे जीवन में हम बहुत चीजें ग्रांटेड ही लेते हैं कि हाँ पेड़ ऑक्सीजन देता है, लेकिन क्या फील हम करते हैं, क्या हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं? मतलब ये सेल्फ टॉक हम करते हैं क्या? ये है ग्रेटफुल होना। आपके जीवन में हर एक को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हैं ही, और वो हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म चले। लेकिन अगर हम बार बार कंप्लेन करते रहें तो क्या होता है, जो हम सोचते हैं बार बार अंदर से, जो बार बार फील करके सोचते हैं, वो चीज अट्रैक्ट होती है कि जब भी हमारे साथ कुछ भी खराब हो, अनफेवरेबल सिचुएशन हो, तो उस समय मुझे याद करना है कि अब तक इस व्यक्ति ने मुझे को कितना साथ दिया है। जैसे सुबह उठते हैं आप कुछ भी और काम नहीं करिए, अपना फोन मत देखिए, न्यूज़पेपर मत देखिए, एक काम करिए। क्या करिए? क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और रात को सोने से पहले भी एक्टिवेट होता है। पहली चीज, जो आपके साथ जॉब थी आप उसको थैंकफुलनेस करें। जो अभी तक जितनी भी मैंने जॉब्स करी हैं वो सब मेरे को हेल्प करा मेरे बिल्स को पे करने में, मेरी फैमिली को चलाने में। मेरे को वैकेशंस पे जाना होता था तो देखो कितना हेल्प किया, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरे जीवन में मनी आ पा रही थी, पैसे आ पा रहे थे, राइट? जितना हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में जो ये पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेटिट्यूड, ये होना बहुत आसान हो जाता है। ओम शांति। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्रेटिट्यूड क्या होता है और इसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रेटिट्यूड कैसे हेल्प कर सकता है हमको पॉजिटिव बनाने में, हमारी लाइफ को चेंज करने में, राइट? पीस, लव, हैप्पीनेस, इसको लाने में कैसे हेल्पफुल हो सकता है ग्रेटिट्यूड। और इस ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में और इंक्रीज करने के लिए हम क्या करें, क्या हमारी प्रैक्टिकल टिप्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड अगर उसको हिंदी में बोले तो कृतज्ञता का भाव, राइट? और हम्बल होना सिंपल भाषा में, या ग्रेटफुल या थैंकफुल होना किसी चीज के लिए, ओके? किसी चीज का आभार जताना, इसे हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर होना, ओके? अब हम देखेंगे, हम तो जिंदगी में थैंक यू बोलना ये तो हम बोलते ही हैं। मानिए आप ऑफिस में हैं, कोई आपको हेल्प करता है, राइट? या आप किसी से हेल्प मांगते हैं, वो आपको हेल्प कर देता है तो आप थैंक यू बोलते हैं, ओके? या आपका कोई काम हो जाता है, राइट? तो आप कहते हैं ओ थैंक्स, है ना? किसी को भी आप दूसरे को थैंक बोलते हैं, आराम से बोल सकते हैं, राइट? ऐसे ही आप अगर आप रिलेशनशिप में भी देखें, कोई आपको कुछ हेल्प करता है ना, कुछ भी काम कर देता है तो आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच, ओके? तो क्वेश्चन है कि फिर हम तो थैंक यू बोलते ही हैं, है ना? तो फिर इसका लाइक फिर इस टॉपिक की क्या ही जरूरत है, लाइक टू बी ग्रेटफुल और टू बी थैंकफुल, ओके? वो तो सभी होते ही है ना? कोई किसी की मदद करेगा तो बोल देते हैं थैंक यू, ओके, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन एक चीज होती है कॉन्शियसली किसी चीज को प्रैक्टिस करना अपनी लाइफ में, और एक होता है अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस करना। आप हो और आपका एक दोस्त है, राइट? वो दोस्त बहुत पॉजिटिव है, लोग कहते हैं बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, ओके? लाइफ की सिचुएशन में बहुत पॉजिटिव है, ओके? इतना कहता है। और आप देखते हैं कि ठीक है, और आपने कहा ठीक है मैं ऑब्जर्व करता हूँ इसको, ओके? और क्या होता है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है उसकी लाइफ में, ओके? एंड वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है कि हाँ हमको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए, ऐसा, मतलब बहुत अच्छी बातें बताता है, पॉजिटिव बातें बता रहा है, और लाइफ में उसकी ठीक भी हो रहा है, सभी अभी सभी कुछ ठीक ही चल रहा है। आप क्या कहते हो, कई बार ये सोचते होंगे कि जब कुछ चीजें लाइफ में ऊपर नीचे हो, मतलब कुछ ऐसी बातें आए जिसमें जो नेगेटिव बातें हों, है ना, तब देखेंगे कि ये व्यक्ति कितना पॉजिटिव रह पाता है। और आपने मान लिया, ऐसा देखा कि जब उसके लाइफ में कुछ सिचुएशन थोड़ी डाउन वाली आई, मान लिया उसे कुछ लॉस हो गया, या उसका कुछ काम नहीं बना, या किसी ने उसको इरिटेट कर दिया, राइट? और वो इरिटेट हो भी गया। अब ऐसी सिचुएशन में वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स क्या वो पॉजिटिव रह भी पा रहा है, नहीं पा, उस समय उसकी सोच कैसी है? अगर उसकी सोच नेगेटिव है तो आप क्या कहेंगे? ये तो पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज का मतलब तब समझ में आता है जब सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल वाली हो, या अनफेवरेबल सिचुएशन हो, थोड़ी डाउन वाली हो, तब आप कहेंगे कि कितना पॉजिटिव है व्यक्ति। क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है उस समय पॉजिटिव रहना, वो तो सभी लोग ही कर देते हैं, वो तो एक नॉर्मल है। उसमें आपको क्यों ही गुस्सा आएगा जब आपका कोई मदद कर रहा है, सब आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार सब काम कर रहे हैं, राइट? तो उसी तरह से हम, जो ये ग्रेटिट्यूड है, किसी को थैंक बोलना, थैंक बोलने से भी ज्यादा यह है कि हम फील कितना कर पा रहे हैं उस चीज के लिए, हमारा ग्रेटफुलनेस अंदर से कितना आ रहा है। वो हमें तब पता चलता है कि जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो, जब सिचुएशन डाउन हो, जब चीजें
अनफेवरेबल हो, हमारे अनुसार नहीं हो, जब लोग या नेचर या हमारी बॉडी उस अनुसार काम नहीं कर रही है जैसा हम चाहते थे, उस समय भी अगर आप ग्रेटिट्यूड को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि यस, आप सच में, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है, राइट। तो ये हम अपने आप से पूछे कि कितना ऐसा हो पाता है कि जब हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो हम क्या उस समय कहते हैं कि लेट से आपको कुछ कुछ बुखार हो गया है ना, तो आप कहते हैं कि कोई नहीं, ओ बॉडी, आपको बहुत फीवर हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा, बहुत ध्यान रखूंगा, आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। क्या कैसे कभी हमने ऐसे कभी बात करी है? ग्रेटिट्यूड का मीनिंग ये नहीं है कि हम थैंक बोले, इट्स लाइक फीलिंग, इट्स लाइक फर्स्ट इज फीलिंग। बोलना एक बहुत बात की बात होती है, राइट। वो एक जेस्चर होता है, किसी को समझाना, किसी को बताना, है ना, कि वी आर वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल टू यू। बट इट इज लाइक कि अगर हम किसी व्यक्ति को केवल ऊपर से बोल दे थैंक यू, तो और अंदर से हम कुछ और ही चला रहे हैं, है ना, उसके प्रति नेगेटिव भावना हमारे अंदर है, तो उसे भी नहीं कहेंगे कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग है, राइट। सो उसी तरह से हमारे शरीर में अगर कुछ हो जाता है, मुझे फीवर आ गया, तो मैं कितना बोल पाता हूँ, कितना अपने अंदर ये फीलिंग ला पाता हूँ कि हे बॉडी, ठीक हो जाओगे तुम, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, तुमने मुझे इतना साथ दिया है, अब मैं तुम्हारा और ध्यान रखूंगा, है ना। किसी कारण से तुम थोड़ा बीमार हो गए हो, कोई बात नहीं, मैं तुमको हेल्प करूंगा, है ना, हील करने में, राइट। और तुमने मुझे बहुत हेल्प किया है। क्या ऐसे हमने सेल्फ टॉक करी है? इसे कहेंगे ना कि हाँ, आप उसके काम के लिए, जो भी उसने इतना साथ दिया है, उसके लिए आप थैंकफुल हो। लेकिन होता क्या है, हम क्या कहते हैं, ये कैसे हो गया बॉडी में, पता नहीं मेरी बॉडी ही ऐसी है ना। और कई बार हम ऐसे कहते हैं, मुझे तो पता नहीं बार बार बुखार क्यों ही आ जाता है। एक होता है कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, और एक होता है कि उस क्वेश्चन को रिपीट करना कि क्यों 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 क्यों, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द आंसर और बीइंग ग्रेटफुल। तो अगर कोई चीज हमारा शरीर ही है, खराब हो गया है, किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उसको ये तो कह सकते हैं ना कि ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो जाओगे। मान लिया आप कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारे दो पैर हैं, दो हाथ हैं, हमारी आंखें हैं, तो क्या हमको इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे ये तो सभी का है ना, बॉडी तो सभी की है, इसमें क्या ग्रेटफुल होना। लेकिन क्वेश्चन है, कितने सारे दुनिया में लोग हैं जो आप जानते भी होंगे या आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मान लिया उनकी आंखें ही नहीं, दे आर नॉट एबल टू सी दिस वर्ल्ड, राइट। और वो चाहे भी अपना ऑपरेशन कराना, दूसरी आंखें प्लग करना, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन होती है कि आपकी जो अंदर की नर्व्स होती हैं, है ना, जो हेल्प करती है इमेज बनाने में, चित्र बनाने में आपकी आंखों को, वो नर्व्स ही अब काम करना बंद कर गई है, किसी कारण से वो खराब हो गई है, राइट। तो और उन नर्व्स को हम दोबारा लगा नहीं सकते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है, आपको वैसा ही चलना पड़ेगा, मतलब आप आंखें नहीं दूसरी लगा सकते हो, उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा, और उस व्यक्ति को वैसे ही चलना है। अगर हम उस व्यक्ति से कंपेयर करें अपने को, अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये सुनना कई बार बहुत फॉर ग्रांटेड लगता है। कई बार हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जिसकी आंखें नहीं है, हम कहते हैं ओह, ही इज नॉट एबल टू सी, ओके, बस, ओके, बस थोड़ा सा हम उस, कई बार हम उसके लिए ऐसा वो फीलिंग ले आते हैं कि अरे इसके जीवन में ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, और मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं, अनकॉन्शियसली कहते हैं कि ओके ओके, ठीक है, ठीक है, और छोड़ देते हैं। उस समय अगर हम ये भाव लाएं अपने मन में कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ अपनी आंखों के लिए, कि ये आंखें, तुम मेरा कितना साथ दे रही हो, तुम देख सकती हो दुनिया, कितने लोग हैं जो दुनिया में नहीं देख सकते, मतलब कॉन्शियसली उस थॉट को लाना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बार बार उस कॉन्शियसली उस थॉट को लाना, क्योंकि हमारे जीवन में हम बहुत चीजें ग्रांटेड ही लेते हैं, राइट। अभी हम बॉडी की बात कर रहे हैं उस अनुसार। ऐसे ही अगर आप देखें, कई लोग हैं दुनिया में जिसके पैर या हाथ नहीं है। आप देख सकते हैं कि सुधा चंद्रन है, निक वुजुक है, आपने इनको कई बार देखा होगा टीवी पे, यूट्यूब पे, राइट। सुधा चंद्रन जिन्होंने अपना एक्सीडेंट में एक पैर खो दिया, लेकिन लेकिन तब भी वो दुनिया में चल रही है ना, मतलब वो एक, शी इज अ ग्रेट डांसर। निक वुजुक, जिसको बचपन से ही हाथ और पैर नहीं है, लेकिन ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये कैसे हो पाया? ऐसे आप हेलन केलर को देखें, या आप टाइनी ग्रे थॉम्पसन को देखें, इन सभी ने अपने जीवन में जो भी फिजिकल डिस्फॉर्मिटी थी, यानी कि जो भी फिजिकल रूप से कोई भी ऑर्गन उनका काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने तब भी जीवन में आगे बढ़े। आप अपने आप से पूछें कि अगर आज
आपका एक पैर किसी भी कारणवश खराब हो जाए, मतलब उसको काट दिया जाए, क्या आप पॉजिटिव रह सकते हो? लेकिन वो रहे। आप देखेंगे उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। उन्होंने अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड लाया, उनके जीवन में पॉजिटिवनेस थी। उन्होंने आभार जताया कि जो है मेरे पास मैं उसको तो आगे लेकर के बढ़ूं। सी, जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जब मेरा कोई शरीर ठीक नहीं चल रहा है और उस समय मान लिया आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, आपको अस्थमा हो जाता है, आपको कुछ लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ना, उस समय पॉजिटिव होना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? आपको प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी। इसलिए जब आपका शरीर ठीक है तब आप इनके लिए ग्रेटफुल हो, ताकि जब सिचुएशन नेगेटिव आए, जब सिचुएशन कुछ नीचे आ जाए, राइट, तो उस समय मेरे लिए ग्रेटिट्यूड और मेरे लिए पॉजिटिव होना आसान हो जाए। तो आज से हमें ध्यान देना है, कुछ भी मेरे साथ, कुछ भी नेगेटिव मेरे शरीर के साथ दिखे मुझे, कुछ भी मेरी आंखों को प्रॉब्लम है, कुछ हाथ में दर्द है, कुछ मेरे को पैर में दर्द है, तो मुझे ये नहीं कहना है कि अरे क्या शरीर है और दूसरे लोग तो ऐसे हैं, उनको तो देखो सब ठीक है, बस मेरे को ही होता रहता है। हो सकता है कई सारी चीजें हमारे साथ जीवन में चल रही है, आज के जीवन में हर एक को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हैं ही, और वो हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म चले। लेकिन अगर हम बार बार कंप्लेन करते रहें तो क्या होता है, जो हम सोचते हैं बार बार, अंदर से जो बार बार फील करके सोचते हैं, वो चीज अट्रैक्ट होती है। ये लॉ ऑफ नेचर है, और इसको आप ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। कहने का मीनिंग है, अगर आप ये कहते रहे कि मेरी बॉडी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और आप फिर बस ये अंदर से आप फील कर रहे हैं कि देखो लोगों की बॉडी कितनी ठीक है, लोगों के शरीर कितने ठीक है, उसको तो ये बीमारी नहीं है, मेरे दोस्त को बीमारी नहीं है, मेरे को अभी हो गया, मेरे को अभी हो गया, क्यों हुआ क्यों हुआ, तो ये आप अंदर से डीप फील कर रहे हैं। नेगेटिव तो आजकल दुनिया में ऐसा है कि डीप फीलिंग वहीं से आती है, पॉजिटिव सोचना मुश्किल है, नेगेटिव सोचना आसान है। तो इससे क्या होगा, बॉडी को आप फिर किसी डॉक्टर के पास ले भी जाएंगे, लेकिन आप अंदर से वही सोच रहे हैं, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा, कंप्लेनिंग नेचर है आपका, तो क्या होगा, बॉडी ठीक नहीं होगी। आप मेडिकेशन लेंगे भी, लेकिन उसका असर पूरा नहीं हो पाएगा, हो भी पाएगा तो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे कि शरीर ठीक नहीं है तो मैं ग्रेटफुल कैसे हूँ। सी, हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं बचपन से, राइट, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं और जब उनको हमारी ज़रूरत होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, राइट। हम उनको ये तो नहीं कहते थे कि अब मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं, राइट। हम ये तो नहीं कहते हैं ना, मैं क्यों हेल्प करूं। हम ये कहते हैं कि आपने हमारे जीवन पर इतना ध्यान रखा, अब हमारी बारी है, हम आपके लिए बहुत थैंक यू कि आपने हमारे जीवन पर ध्यान दिया, अब मेरी, है ना, मेरी कह सकते हैं मेरी बारी है। तो यानी कि अब वैसा नहीं चल रहा है कि उन्होंने हमारे जीवन पर ध्यान रखा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई, जहां पर अब उनको जरूरत है, तो अब हम क्या करते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं, और हम उनको, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होता है तभी तो हम उनको हेल्प करेंगे। अगर ग्रेटिट्यूड है नहीं, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लें कि नहीं सभी माँ बाप तो करते ही हैं, आपने किया तो क्या किया, तो फिर आप कैसे हेल्प करोगे उनकी, और आपको उनकी हेल्प करोगे या आप उनकी सेवा करोगे भी तो वो भी जस्ट फॉर ग्रांटेड आप कहोगे। आप ऐसे ही कोई, है ना, उनके लिए दवाई लानी है, कुछ लानी है, तो आपका मन से नहीं लाओगे आप, राइट, वो ऊपर ऊपर से करोगे। तो कहने का मतलब है, जब ग्रेटिट्यूड की पहले भावना लानी होती तभी हमारे एक्शंस वैसे होंगे, राइट, क्योंकि ग्रेटिट्यूड अंदर से लाना है, राइट। तो उसी तरीके से जब हमारे पास कोई चीज की कमी है, जब वो चीज वैसी नहीं है जैसी चल रही थी, पॉजिटिव जैसी चीज चल रही थी वैसी अब नहीं है, उस समय हम इसके जो पुराने, हम पे कह सकते हैं कि इसने जो हमारे साथ इतना साथ दिया है उसको हमको याद करना चाहिए। क्योंकि हमने क्या कहा, जो आप सोचेंगे वही अट्रैक्ट होगा। तो अगर अब आप सोचें, ओके ए पैर, तुमने मुझे कितना साथ दिया है ना, पूरा जीवन भर तुमने मुझे इतना, मान लिया आप, मान लेते हैं आप 20 साल के हैं, 20 साल तक तुमने कितना साथ दिया, और आपको अभी 20 साल के बाद कुछ ऐसा फ्रैक्चर हो गया, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, राइट, तो आप कहें कि ओके आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ सेल्फ टॉक एंड इट इज अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं उसके लिए। तो आपका शरीर, ये जो नेचर है, ये हमारी जो वाइब्स है उसको पकड़ती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है। आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगे, हम दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड, और अंदर से आ रहा है कि सच में उसने मेरा साथ दिया है,
राइट। तो आप अंदर से ग्रेटिट्यूड ऐसे बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, मतलब ये मन में भी सोच रहे हैं कि ठीक हो जाओगे तुम, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, कोई बात नहीं, है ना। जैसे एक बच्चे से बात करते हैं, ऐसे आप बात करोगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे पहला असर तो यही होगा कि आप पॉजिटिव रहेंगे, राइट। वो जो नेगेटिव जो सारी सोच चलनी है कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, उससे आप बच जाएंगे। और जब उसके कारण आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो दूसरा असर क्या होगा, उसका असर बॉडी पर होगा, क्योंकि जो मैं आत्मा सोचती हूँ वही मेरा मैनिफेस्ट होता है, सिंपल सी बात है। और वो मेरा सबसे पहले किस पर असर करेगा, वो मेरा पॉजिटिव मेरा बॉडी पर करेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। 95% सिचुएशन ऐसी ही है कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो बची हुई 5% चीजें जो हमारे अनुसार नहीं हुई, जिसको हम नेगेटिव वर्ड दे देते हैं कि चीजें खराब हुई हैं, वास्तव में तो खराब कोई चीज होती नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि 5% चीजें जो अनफेवरेबल हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई हैं, जो हमने सोचा था वैसी नहीं है, अनएक्सपेक्टेड बातें हम कह देते हैं, वैसी अगर सिचुएशन हो जाती है हमारे साथ, हम उनके बारे में बहुत कंप्लेन करते हैं, हम उनके बारे में बहुत सोचते रहते हैं। मेरा शरीर आज ठीक नहीं है, मान लिया आपका 20 साल के बाद शरीर ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि 20 साल तक कितना साथ दिया इस बॉडी ने, क्योंकि हमको लगता है कि बॉडी तो सबकी है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, इसलिए हमें को उसकी कुछ बातें याद नहीं है। और जब हम क्या, क्योंकि हमें लगता है कि जीवन तो परफेक्ट चलना चाहिए, क्योंकि हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि अच्छा, कि अगर ऐसा चीज हो गई तो क्या करना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर होते नहीं है। आज के जीवन में यही चल रहा है, राइट। वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर द अनफेवरेबल सिचुएशंस। ओके। तो क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारा जो कंप्लेनिंग मोड है वो एकदम से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और हम उन 5% सिचुएशन को इतना सोच सोच के इतना भारी हो जाते हैं कि हमको जो पुरानी सारी बातें थी, जो भी हमारे शरीर ने हमको साथ दिया, सब हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको ग्रेटिट्यूड को कंसिस्टली बार बार याद करना है। इसलिए याद नहीं करना है कि किसी ने कहा है, इसलिए याद करना है क्योंकि ग्रेटिट्यूड होगा तो जीवन में पॉजिटिव होना बहुत आसान हो जाएगा। आप कुछ भी मत करिए, जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाइए। दूसरा हम चलते हैं, अब हमारे एक तो हो गया हमने अपने शरीर को देखा, ठीक है, हमें इसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना है। दूसरा, फिर हमारे रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स में सारे सभी लोग आ गए, चाहे हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले हों चाहे इनडायरेक्ट वाले हों। हमारी जॉब के अंदर जो हमें लोग मिलते हैं, हमारे घर में जो लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, जो भी लोग हैं, उन सबके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड रखना है, क्योंकि सभी हमारे जीवन में कोई ना कोई रोल निभा रहे हैं। मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के साथ मैं आज मिल रहा हूँ, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, हर एक का मेरी जिंदगी में रोल है। और हमको ये समझना होगा स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग या लाइफ के रियलिटी के अकॉर्डिंग, हम सभी कनेक्टेड हैं। अगर कोई व्यक्ति मुझे आज मिल रहा है, कई व्यक्ति होंगे जिनको आप जीवन भर कभी मिलेंगे ही नहीं, राइट, ऐसे भी लोग होंगे, राइट, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ओके, और ना आप देखेंगे, ना आप यूट्यूब पे देखेंगे, ना कुछ को देखेंगे, इतनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों को देखा होगा आपने, राइट। लेकिन जिन भी लोगों के साथ हम मिल रहे हैं, वी आर कनेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कर्मा, हमको ये समझना चाहिए, राइट। तो लॉ ऑफ कर्मा के हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट सभी जिन भी लोगों के साथ है, उन्हीं लोगों के साथ हम मिलते हैं। और हर एक व्यक्ति का हमारी जिंदगी में कोई ना कोई रोल है, कोई ना कोई वो चीजें सिखा के जाता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि हम सीखें। लेकिन अब होता क्या है कि रिश्तों में हम कैसे ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते हैं, या क्या होता है, सब अगर हमारे साथ सब ठीक कर रहे हैं, हमारी जॉब में हमको कोई हेल्प कर रहा है, वी से थैंक यू, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमें बोलना भी चाहिए। ओके। ऐसे रिलेशंस में या माँ बाप हैं या हमारी वाइफ है, हमारा हस्बैंड है, वो हमारे हेल्प करते हैं, है ना, कोई भी, हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जब चीजें वैसी नहीं होती जैसे हम चाहिए, मान लिया वो हमसे कुछ ऐसे खराब बात बोल देते हैं, खराब बात बोल देते मतलब जो मेरे मन को चुभ गई, सिंपल, जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी, उन्होंने मुझको हेल्प नहीं किया टाइम पर, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझको हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, रीजन जो भी हो, जिस कारण भी नहीं किया, लेकिन नहीं किया, और उससे मेरे अंदर क्या हो गया, हर्ट फीलिंग हो गया। तो उस समय क्या है ना, जो हर्ट मतलब घायल, है ना, घायल दिल, इस जैसा, क्या घायल दिल किसी के लिए अच्छा सोच पाएगा, है ना, किसी को घाव हो रखा है, घाव हो रखा है ना, और घाव वाला व्यक्ति को क्या होगा, दर्द होगा ना, दर्द वाला इंसान को बोले कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कैसे कैसे वो कहेगा कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अपने दर्द में इतना भर गया है, इतना फिल्ड हो गया है वो, कि वो आप सही सोच नहीं पाएगा, राइट। तो होता क्या है,
हम कंप्लेनिंग मोड में फिर से चले जाते हैं, इसने ऐसा किया, और उस समय हम कहेंगे ग्रेटिट्यूड दिखाओ, नहीं ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाएंगे? हाउ आई कैन बी थैंकफुल टू दैट पर्सन अगर वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, खराब कर रहा है, किसी ने मेरे को बिट्रे किया, किसी ने मेरे को धोखा दे दिया किसी भी तरीके से, पैसे फाइनेंशियल रूप में या रिलेशनशिप में, मैं उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हूँ? तो हमको ये समझना पड़ेगा। देखो अगेन, मुझे ग्रेटफुल मैं कितना हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड कितना दिखा रहा हूँ, मेरे अंदर कितनी भावना है, ये तभी पता चलेगा जब मैं नेगेटिव सिचुएशंस में इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। राइट? तो मैं क्या ग्रेटफुल हूँ? देखिए, हमने कहा कि हर एक व्यक्ति हमारे साथ जो भी है वो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग बाइंड है। राइट? हमसे जुड़ा हुआ है। हमने किसी व्यक्ति के साथ अच्छा भी किया है, किसी व्यक्ति के साथ खराब भी किया है। राइट? इस जीवन में हो सकता है हमने जो भी लोग हमें मिल रहे हैं उन सबके साथ हमने कोई खराब नहीं किया है, हमने अच्छा किया। पहली बार कोई व्यक्ति मिला, हमने सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन एकदम से उसने जो कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा बात कर दिया है ना, अभी हम लेते हैं कुछ बड़ी बात की, फाइनेंशियल बात की है ना, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया किसी कारण से, उसने हमको ऐसा बिट्रे कर दिया, उसने हमको धोखा दे दिया। वी शुड अंडरस्टैंड कि इट इज लॉ ऑफ कर्मा। अगर हमको इस जीवन में कुछ आंसर नहीं मिल रहा है कि मैंने इसके साथ अब अच्छा किया, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ में हम कभी ना कभी हमने भी उसके साथ किया है। तो इस कारण से हम क्या हो जाएंगे, थोड़ा पीसफुल हो जाएंगे। और ये कोई इमेजिनेशन वाली बात नहीं है, दिस इज लाइक साइंस भी पास्ट लाइफ को बोलती है और स्पिरिचुअलिटी में तो इसको बोलते ही है। ठीक है। दूसरी बात, मान लिया आप नॉर्मल रिलेशनशिप में है और आप कुछ बात किसी ने कुछ ऐसी बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो उस समय मैं ग्रेटफुल कैसे हूँ? अब ध्यान रख, अपने आप से पूछिए, क्या वो व्यक्ति ऐसा ही है? क्या वो उस व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाइयाँ है ही नहीं? क्या कोई क्वालिटीज है ही नहीं? तो आप देखेंगे, मतलब आपको हमेशा ये आंसर मिलेगा कि नहीं, उसके अंदर बहुत अच्छाई है, वो मेरे को टाइम पे हेल्प करता है, वो मेरे को जब पैसे की जरूरत होती है तब हेल्प कर देता है, या मेरे को वर्क में बहुत हेल्प करता है। राइट? या मेरे को जब कोई भी व्यक्ति नहीं होता है तो जब भी मैं उसको हेल्प के लिए बोलूँ वो मेरे को हेल्प कर देता है। तो जब आप इन अच्छाइयों को, इन क्वालिटीज को उसकी याद करेंगे, यानी कि आप उसके लिए क्या हो रहे हो, थैंकफुल हो रहे हो ना, आप उसकी अच्छी क्वालिटीज को याद कर रहे हो। राइट? बार 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 बार, तो ये आपके अंदर क्या रहेगा, ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड को आप फील कर रहे हो। फिर आपको ये बात लगेगी अरे तो कोई बात नहीं, उसका मूड खराब होगा, इस कारण से उसने ऐसे बात कर दिया, तो दैट मीन्स आपको फिर खराब नहीं लगेगा। तो आपने क्या कर दिया, बस उसकी, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ना मेडिटेशन किया ना कुछ भी नहीं किया, राइट? कोई हीलिंग भी नहीं ली कहीं से, बस आपने ये ग्रेटिट्यूड की भावना लाई और आपका जो नेगेटिव माइंड था वो पॉजिटिव की तरफ चला गया, बस उसकी क्वालिटीज को याद किया। तो यही है ग्रेटफुलनेस। राइट? तो जब आप ऐसे थैंक आप थैंकफुली तो हो रहे हो उसके लिए, उसको ग्रेटिट्यूड फील तो कर रहे हो ना, बस हो गया ग्रेटिट्यूड। तो तो होता क्या है कि नेगेटिव सिचुएशन में थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसके इसीलिए हमने कहा कि हमको कॉन्शियसली बार बार इसको याद करना है कि जब भी हमारे साथ कुछ भी खराब हो, अनफेवरेबल सिचुएशन हो, तो उस समय मुझे याद करना है कि अब तक इस व्यक्ति ने मुझे को कितना साथ दिया है। राइट? ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम अगर नेचर को देखें, हमारे चारों तरफ नेचर है, राइट? नेचर के लिए हम कैसे आभार व्यक्त करें या ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर कैसे आ सकती है? तो हम देखें कि हमारे लाइफ में पानी है, पानी कितना इम्पोर्टेंस रखता है, बट हम पानी को, पानी है, हवा है ना, या कुछ भी है, आग है, आकाश है, ये इसके लिए हम कितना ग्रेटिट्यूड दिखा पाते हैं, कितना थैंकफुल होते हैं? क्या हम कभी हुए? अपने लास्ट, हम पूछे अपने आप से, हम लास्ट टाइम कब थैंकफुल हुए थे अपने लिए? राइट? अपने इस बॉडी के लिए, बेसिकली अपने रिलेशनशिप्स के लिए, जब नेगेटिव, जब वो नेगेटिव धारा में चल रहे हो तो, और जो हमारी नेचर के एलिमेंट्स हैं इनके साथ हम कितना थैंकफुल रहते हैं? कब हुए थे हम लास्ट टाइम? पानी को हम समझते हैं ठीक है, मेरे घर में पानी आ रहा है, ओके, आना चाहिए क्योंकि मैं बिल पे कर रहा हूँ। राइट? बट किसी दिन पानी ना आए, आप नहाते नहाते आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो और पानी ना आए तो कैसा फील होगा आपको? आप नीचे वॉचमैन को, आप वॉचमैन को फोन करेंगे कि ये पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, या अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को बोलेंगे ये पानी क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और उधर से आवाज आती है, वॉचमैन भी बोलता है कि पानी तो खत्म हो गया है, लाइट भी चली गई है और अब पानी नहीं आएगा। तब आपको पता चलेगा कि पानी कितना वैल्यूएबल है। राइट? हम सभी ने ये देखा है, यूट्यूब पे हम शॉर्ट्स देखेंगे, यहाँ जहाँ पर पानी की जरूरत नहीं है वहां देखो, है ना, तब हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है, तब हमें याद आता है और हमें लगता है अरे मेरे पास पानी है। तो
बात है कि उसमें भी आप ग्रेटफुल हो रहे हो, लेकिन वो सिचुएशंस आपके सामने ऐसी आ गई, तब आप ग्रेटफुल हो रहे हो। लेकिन रोजमर्रा की जो जिंदगी है, क्या हम उसमें ग्रेटफुल हो पाते हैं? हमारे पास जो पानी आ रहा है, हम जो पानी पी रहे हैं, हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से, कि पानी तुम्हारी वजह से मेरा ये पूरा शरीर चल पा रहा है, क्योंकि 75% हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? पानी की बनी हुई है। हमको नेचर के जो प्लांट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होना, उनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं है, आपको पता है कि इस जीवन में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जीवन हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन के लिए हमें कितना आभार दिखाना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी हो जाए, आपको पता है कि क्या हो जाएगा, राइट? आप ये चीजें तो फॉर ग्रांटेड है ना, हमने दुनिया में आए हैं, है ना, भगवान ने भेजा है, तो दुनिया में है तो दुनिया में पेड़ पौधे तो होंगे ही ना, मतलब ठीक है, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग ही अपना काम कर रहे हैं। बट वो काम कर रहे हैं ना, यही तो ग्रेटिट्यूड है। उस चीज को बार बार याद करना, उस चीज के लिए कृतज्ञ होना, यही तो ग्रेटिट्यूड है। क्या हम, जो वो काम कर रहा है, जो वो पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है, क्या हम उसको बोलते हैं कि तुम तो कितना ऑक्सीजन दे रहे हो, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू? क्या अंदर से ये फील करते हैं? बोलना एक अलग बात है कि हाँ पेड़ ऑक्सीजन देता है, लेकिन क्या फील हम करते हैं? क्या हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं? मतलब ये सेल्फ टॉक हम करते हैं क्या? ये है ग्रेटफुल होना। और क्या हम ये बात करते हैं कि वो एक वेंटिलेटर पे जो व्यक्ति है, जिसको ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल हो रहा है, मेरे लंग्स अच्छे हैं, क्या हम कितना फील करते हैं? तो मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो एटीट्यूड है ना, जीवन के प्रति, वो ग्रेटफुलनेस वाला होना चाहिए। क्योंकि ग्रेटफुलनेस जब मैं दिखाता हूँ, जब मैं सोचता हूँ अपने मन में, अपनी थिंकिंग में बेसिकली, तो मेरे लिए पॉजिटिव होना बहुत आसान हो जाता है। और यही है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बना ही किस चीज से है? ग्रेट एटीट्यूड। यानी कि जो हमारा पर्सनैलिटी है, हमारा जो सोच, पर्सनैलिटी मतलब नॉट दिस बॉडी, पर्सनैलिटी वी आर सेइंग पर्सनैलिटी ऑफ मी, दैट इज आई दिस सोल। मेरे जो सोचने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो ग्रेट हो, वो महान हो, एलिवेटेड हो। जो सब सोच रहे हैं नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, तो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो सोचने का तरीका है, वो नेगेटिव में भी मैं पॉजिटिव हो पा रहा हूँ, तब हम कहेंगे यू हैव अ ग्रेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। और अगर आप ये सोच रहे हैं ठीक है मेरी जिंदगी तो ऐसी चल रही है, ठीक है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए मतलब जो ऐसी जिंदगी चल रही है कि जैसा जिंदगी का फ्लो आ रहा है, कि नेगेटिव सिचुएशन आई तो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, अच्छा बोला किसी ने तो अच्छा सोच रहा हूँ, है ना, खराब बोला तो मैं खराब सोच रहा हूँ, ये ऊपर नीचे वाली जिंदगी अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेंटल पीस को स्टेबल रखना है, तो मुझे ग्रेटिट्यूड को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज से मुझे क्या करना है? मेरे घर में कोई भी है, मेरे घर में कोई एक नौकर भी, जिसे हम कह रहे हैं मेड आ रहा है, जो हमारा कुक है, जो मैं खाना बना के दे रहा है, उसके प्रति हमें थैंकफुल होना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि वो एक दिन छुट्टी ले लेता है, तो हम कहते हैं आज की मेड ऐसे ही है, आज के कुक लोग ऐसे ही हैं। बट हमें थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं। अगर वो हमें हमें कहीं पर, हम जॉब करते हैं और हमको मेड की जरूरत है, लेकिन वो हमें नहीं मिले, तो देखिए अपना हाल क्या होगा। और आप जॉब भी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो खाना बनाना, तब आप देखिए आपके लिए क्या मुसीबत खड़ी होती है। तो जब कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, आप कहेंगे मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना, तो मैं उसमें क्या ग्रेटफुल हूँ? कई बार तो आपको पैसे दे करके भी काम नहीं बनेगा। आप चले जाइए बाहर, बाहर के देशों में, इंडिया से बाहर, वहां पर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा तब जा करके आपको कुछ कोई मेड मिले, वरना तो वहाँ मेड मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, लोग अपने आप ही काम करते हैं, राइट, मोस्ट ऑफ दी वर्क। तो कहने का मतलब है कि, है ना, अब आप ऐसे तो सोचते रहेंगे मैं पैसा दे दूंगा, ये करूंगा, नहीं मैं इतना दे दूंगा, इतना दे दूंगा। ये तो आप सोच सकते हैं, आप अपने आप खुद से बात करिए, राइट? तो जो भी हमारे जीवन में कुछ भी, कोई हमें रैपिडो या उबर, है ना, इन पे भी जो हमें कोई ले जा रहा है, हमने बुक किया, वो अगर टाइम पे नहीं आए, राइट, वो टाइम पे नहीं आए और हम ऑफिस के लिए मीटिंग में लेट हो जाए, तब हमको पता चलेगा ना कि उस रैपिडो वाले की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो हमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि जो हमको अपने डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है, उसके प्रति भी हमको थैंकफुल होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है हमारी लाइफ में कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ नेगेटिव हो गया, राइट, कोई हमारे हेल्थ इश्यूज आ गए थे, है ना, हम सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन हेल्थ इश्यूज आ गए, अब हम उस चीज को नेगेटिव ले सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो व्हेन लाइक 2008 में जब मेरे को थोड़ा सा हेल्थ इश्यू शुरू हुआ, राइट, मेरे को 2003 से
ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता लगने लग गया, मतलब मैं समझने लग गया व्हाट इज लाइक हु एम आई, मेडिटेशन क्या है, राइट, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गई, राइट। और 2003 से लेकर 2008 तक आप कह सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ओके, इट वाज लाइक नॉर्मल जैसा होता है, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। बट जब ये 2008 में जब मुझको थोड़ा सा हेल्थ इशू शुरू हुआ, ओके, कह सकते हैं लाइफ में अप हीवल थोड़ा शुरू हुआ, ऊपर नीचे हुआ, है ना। जब मैं अपना करियर मैंने शुरू की, करियर नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं मैंने ग्रेजुएशन अपना बीटेक शुरू किया, तो उस समय जब ऐसे इशू आने लग गए और जब वो चीज़ें बढ़ती गई, है ना। ऑल्दो मैं एक्शन कर रहा था, मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं, मेडिकेशन लेना, डॉक्टर के पास जाना, वो सब कर रहा था, लेकिन वो जब वो हेल्प नहीं कर रहा है, राइट, तो आप कहते हैं कि क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे जीवन में, क्या हो गया है ना। और आप कहते हैं कि मैं तो पॉजिटिव, मैं तो मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं तो पॉजिटिव भी रहता हूँ, तो भी ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है। तो दे आर मैनी थिंग्स, बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा इज वन थिंग जो काम कर रहा है ना। आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे जो आपने किया है ना, इस जीवन में या इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, हो सकता है इस जीवन में या पिछले जीवन में कुछ आपसे कुछ खराब हो गया है, कुछ कर्म, राइट। तो वो आता तो है ही। अब वो कहाँ से आता है, मुझ आत्मा के साथ, क्योंकि वो मुझ आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे जो रिजल्ट हैं वो मुझ आत्मा के अंदर मेरे साथ ही हैं, वो कहीं और से वैसे आते नहीं है, राइट। वो एनर्जी, बैड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सब मुझ आत्मा के साथ ही है। जब टाइम होता है तो वो सब मेरे साथ दिखने लगता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ चलते चलते सब कुछ अपने आप ही अच्छा होने लगता है, बहुत अच्छा होने लगता है। मुझे कोई जॉब चाहिए, लेकिन मैं उसकी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो एकदम से मुझे मिल जाती है, राइट। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। या मेरा कोई काम मतलब लाइक बिगड़ते बिगड़ते अपने आप ही बन जाता है, मुझको फिर मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं। तो क्या होता है, ये भी तो हमारे जो हमने जो पिछला पॉजिटिव किया था उसका असर होता है, ऐसे ही जो पिछला नेगेटिव है उसका भी असर होता है। तो अगर ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन उसमें आ गई और मैं कह रहा था कि मेरे साथ क्यों खराब हो गया, मेरे साथ कैसे हो गया, तो उसका आंसर ये था कि देखिए, आप मेडिटेशन कितना भी करें, राइट, आप बैठ के मेडिटेशन मान लिया कहते हैं, आप जैसे भी करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप ये देखिए कि आपके ज़्यादा, है ना, जो एक तराजू होता है ना, एक, तो आप नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, तो उस समय आपके अपने लेवल ऑफ पॉजिटिवनेस आपको उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा भारी हो गया है ना, इधर का तराजू ज़्यादा भारी हो गया है नेगेटिव वाला, है ना। तो आपको अगर पॉजिटिव बढ़ाएंगे ज़्यादा, तभी तो वो नेगेटिव का असर कम होगा। हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेते हैं कि ठीक है, किसी ने कहा कि नहीं पॉजिटिव सोचो, हम कहते हैं ओके मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और पूरे दिन भर आप क्या करें, नेगेटिव ही सोचते रहे, तो बैक ऑफ द माइंड हमारे नेगेटिव चलता रहता है ना। और हम बस थोड़ा सा बोल देते हैं पॉजिटिव कि ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, चलो मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, है ना। और फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर से हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है, तो ये मैं नहीं कर पा रहा था, है ना। मेरे को कोई, और हम कहें कि वो ग्रेटिट्यूड की भावना, है ना, कि तुमने मुझे इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है। सी, हर चीज अपने टाइम लेती है, राइट। अगर कोई चीज आपके कुछ समय बाद ऐसा है, मान लेते हैं कुछ टाइम बाउंड है कि आपका कुछ इतने समय बाद ही ठीक होना है, कुछ हो सकता है, कुछ भी, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक चलेंगे। अब हमारा ये डिसीजन है कि हम कितना नेगेटिव होना चाहते हैं। जी, लॉ ऑफ कह सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड की भावना रखना, अपने आप को बार बार पॉजिटिव संकल्प देना, इससे होता क्या है। देखिए, बॉडी पे असर होना या सिचुएशन पे असर होना वो एक बात है, लेकिन सबसे पहले मेरे को क्या होता है, मेंटल शांति मिल जाती है, राइट। अब मेरे को जीवन में यही चाहिए, राइट। तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि उसमें, अगर जब मैंने समझा लॉ ऑफ कर्मा को, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड को, तो मैंने धीरे 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 ये ग्रेटिट्यूड को फॉलो इम्प्लीमेंट करना किया, तो मैंने देखा मेरे अंदर चेंज है। चेंज कहाँ, सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले असर आपको अपनी थिंकिंग में असर दिखेगा। आप किसी और को असर दिखे ना दिखे, लेकिन आपको थैंकफुलनेस का, आपको अपने जीवन में पॉजिटिवनेस का जो लेवल है वो बढ़ना दिखना शुरू हो जाएगा। और तब आपको दिखेगा उसका असर अपने बॉडी पे, अपने रिलेशनशिप में, अपने जो भी आपके जॉब है या कुछ भी है। कोई कह सकता है कि ठीक है, मतलब अगर किसी की जॉब नहीं है तो कैसे ग्रेटिट्यूड दिखाएगा वो, अब वो क्या करे ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। तो ग्रेटिट्यूड आप किस चीज के लिए दिखा रहे हैं, जो भी अभी तक हुआ है। तो जॉब ने जो अभी तक आपके साथ किया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाएं। यानी कि अभी आप बोले कि मेरे साथ जो भी जॉब थी अभी तक की वो कितनी अच्छी थी, राइट।
मतलब जो आप चाहते हैं वो सोचें, और जो अभी तक हुआ है आपके साथ उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाएं। बस इतना ही करना है। तो अभी आपके पास चीज नहीं है, अभी आपके पास डेफिशिएंसी है, उस चीज की कमी है आपकी लाइफ में, आपके पास जॉब नहीं है, आप ढूंढ भी रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, राइट, आपको मिल नहीं पा रही है, आपको बहुत स्ट्रगल दिख रहा है। तो आप क्या करें, आप ग्रेटिट्यूड दिखाएं कि मेरे साथ, पहली चीज है ना, इसके दो तरीके हैं। पहली चीज, जो आपके साथ जॉब थी आप उसको थैंकफुलनेस करें, जो अभी तक जितनी भी मैंने जॉब्स करी हैं वो सब मेरे को हेल्प करा मेरे बिल्स को पे करने में, मेरी फैमिली को चलाने में। मेरे को वैकेशंस पे जाना होता था तो देखो कितना हेल्प किया, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरे जीवन में मनी आ पा रही थी, पैसे आ पा रहे थे, राइट। तो जो भी आपके जीवन में इतना हुआ है, आपने घर बना लिया है ना, आपने कोई स्कूटी खरीद ली है ना, किस कारण से, क्योंकि वो जॉब थी, तो आप जॉब के लिए थैंकफुलनेस दिखाएं, राइट। ओके। और दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। वी वांट टू अट्रैक्ट द जॉब ना, राइट, वी वांट टू अट्रैक्ट कि हमारा जॉब लग जाए, लग जाए। देखिए, लॉ ऑफ कर्मा अपना काम करता रहेगा, राइट। वो जितना टाइम लेगा सेटल होने में, दैट इज वन थिंग, लेकिन मैं जो उस पेन को, है ना, नेगेटिव सोच सोच के कितना बढ़ाऊं वो मेरे हाथ में है। ओके। तो मुझको, मैं जितना पॉजिटिव होऊंगा उतना ही क्या होगा, वो जो नेगेटिव का असर है वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यही चाहिए, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी, कोई लाइफ ऐसी कोई रेस नहीं है, है ना, कि मुझे सब कुछ ऐसे ही चाहिए। ठीक है, यू शुड बी इन दी, जितना आप अपने वाइब्रेशन को ऊंचा रखेंगे, मतलब जितना पॉजिटिव होंगे उतना ही हीलिंग जल्दी होगी, उतना ही चीजें अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, वट यू थिंक यू अट्रैक्ट। जो आप सोचते हैं वही अट्रैक्ट होते हैं, और सोचते हैं मतलब जो अंदर से सोचते हैं, राइट। केवल ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया कि मेरी जॉब लग जाए, बस हो गया, नहीं। बहुत सारी चीजें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आती हैं, जो कि हमसे, हमारी थिंकिंग से शुरू होती हैं। तो हमको ध्यान देना है, हम विजुलाइज कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट ग्रेटिट्यूड। तो अगर हम जॉब का एग्जाम्पल लें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब सुबह उठते हैं और शाम को सोने से पहले, दो टाइम, जैसे सुबह उठते हैं आप कुछ भी और काम नहीं करिए, अपना फोन मत देखिए, न्यूज़पेपर मत देखिए, एक काम करिए, क्या करिए, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और रात को सोने से पहले भी एक्टिवेट होता है। हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमको ये ध्यान देना है कि देखो, मेरी को जॉब मिल गई है, ये वाला संकल्प। ओके। आपको विजुलाइज करना है वो पूरा प्रोसेस जो आप चाहते हैं। एक जॉब लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है, आप अप्लाई करते हैं, आप विजुलाइज करिए, आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी में, फिर आपको वहाँ पर कॉल आ गया, फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, फिर आपने क्या किया, उस इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर आप दर 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 दे रहे हैं, मतलब वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं, राइट। जो आप चाहते हैं उसके लिए हर एक स्टेप जो होने वाला है उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करिए। तो फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मेरे को जॉब में सारे क्वेश्चंस के जवाब आ रहे हैं जो भी वो पूछ रहा है। फिर उसका सेकंड राउंड हुआ, फिर से मैंने जवाब दिया। जितना डीपली आप इसको यूज करेंगे उतना फायदा होगा। फिर ऐसे करके आपका राउंड कंप्लीट हुआ, और फिर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए, इंटरव्यू का ऑफर लेटर आ गया। क्योंकि आप ये भी एक्सपीरियंस करिए, एचआर ने फिर फोन किया, है ना, आप जितना फीलिंग में आएंगे, है ना, जैसे आपको सच में एचआर फोन करे कि यू आर सिलेक्टेड, तो आपको कितना फील होगा, किसी चीज के लिए आप बहुत मदद, मतलब प्रयास कर रहे थे और वो आपको आज चीज मिल जाए तो आप कितना खुश हो जाएंगे, वो खुशी अपने अंदर महसूस करिए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन वी आर यूजिंग। ओके। एंड देन फिर देखिए, सब सारी सैलरी जितना मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया नेगोशिएट करके। एंड देन उसके बाद फिर आप जॉब के लिए चले गए, मतलब ताकि जॉब, जिस दिन भी जॉब था उस दिन आप अपने क्यूबिकल में चले गए और आपको सारी फॉर्मेलिटीज आसानी से सब कुछ हो गया, जॉब मिल गई। इसको जितना आप डीपली अफर्म करेंगे, है ना, हम कह रहे हैं कि वी आर डूइंग दी अफर्मेशंस, हम अपने जीवन में अफर्मेशंस का यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कि मुझे वो उसको मिल गया, मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन यूज कर रही हूँ। पावर ऑफ, यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम करता है जितना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। आप जितना बिलीव करेंगे, है ना, उतना ही आप जो विजुलाइज कर रहे हैं वो स्ट्रांग होगा। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं और आप बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो क्या होगा, उससे कुछ असर नहीं होगा। तो आपको अट्रैक्ट अगर करना है यूनिवर्स से,
तो आपको वो चीज़ फील करनी पड़ेगी। तो इसमें ये हो गया पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो मैंने एक एग्जांपल दिया। तो यही चीज़ आप शाम को यानी रात को सोने से पहले भी सेम यही चीज़ करें। दूसरा, पावर ऑफ कह सकते हैं ग्रेटिट्यूड की भावना को और इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्शियसली आप अपने जीवन में क्या करिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आप लिखिए। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं, पहले हम देखते हैं सोच, आप कुछ अपने साथ कुछ पॉइंट्स रखिए, आप किन किन चीज़ों के लिए, आप 5 चीज़ें एटलीस्ट अपने जीवन में ऐसी लिखिए, ठीक है, या सोचिए जो आप जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मान लिया आप लिख सकते हैं, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वाइफ, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फूड, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मेड, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब। हो गया 5 चीज, और यहीं से शुरुआत करिए, ठीक है। और इसके पीछे थोड़ा सा ये भी लगाइए कि क्यों आप थैंकफुल हैं, आप मेड के लिए क्यों थैंकफुल हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्यों थैंकफुल हैं। इंसिडेंट भी याद करिए कुछ, ताकि वो आपके डीप जहन में चला जाए, अनकॉन्शियसली आपका दिमाग है ना उस होशोहवास में आ जाए, रीवायरिंग हो आपके ब्रेन की। ओके, रात को सोने से पहले भी, और ये लिस्ट जितनी बड़ी बनाएंगे उतना अच्छा है। आप एक चीज को भी हो सकता है कि आप एक चीज या 2 चीज को ही आप खूब डीपली है ना थैंकफुलनेस दिखा रहे हैं, राइट। तो ऐसे रात को सोने से पहले भी और सुबह उठने के बाद भी आपको ये अफर्म करना है। और कोई भी एक चीज को लेते हुए कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस, आप सोच सकते हैं। या आप जैसे अभी जॉब की बात करी हमने, आप बोल सकते हैं मुझे जॉब मिल गई है, बस इस थॉट को लेकर के आप सो जाइए। आप कहेंगे जॉब नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि ये जॉब है मेरे पास। यही तो यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, द सीक्रेट्स, जो आपने बुक पढ़ी होगी, राइट। जब चीज नहीं है तब विजुलाइज करो वो चीज मेरे साथ है। यही है पावर ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ थिंकिंग, राइट। सब चीज शुरू यहीं से होती है, मेरी थिंकिंग से। और मेरी थिंकिंग में जितना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं कि पीछे बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही सोच रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। ओके, आप सोच नहीं पा रहे हो पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो आप लिखो कि मैं किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ अपने जीवन में, राइट। तो आप डायरी डायरी में लिखिए, राइट, वो किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ, क्यों हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको इलेबरेट करिए या थोड़ा सा पैराग्राफ लिखिए, लेकिन लिखिए। और ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके जीवन में पॉजिटिवनेस लाने के लिए। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 21 डेज लगता है किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने में। तो आप इस चीज़ को एटलीस्ट 21 डेज करिए। मैंने अपनी लाइफ में जॉब के लिए, अपनी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए इन चीज़ों को बहुत इम्प्लीमेंट किया है, और रिजल्ट भी मुझको मिले हैं। अगेन, और इस चीज़ के दौरान यही ब्लॉकर आएंगे आपको कि आपका नेगेटिव थिंकिंग पीछे से चलेगा, आप लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखने की कोशिश करेंगे, आपको बार बार उनकी जो उन्होंने आपके साथ खराब किया है वो आपको बार बार याद आएगा। तो आप उस खराब को, उस हर्ट को आप एक तरफ रखिए। हर एक व्यक्ति अपने अनुसार काम कर रहा है, उसकी अपनी थिंकिंग है। किसी ने आपके साथ अच्छे से नहीं किया, लॉ ऑफ कर्मा समझ के उसको और डीपली समझ करके साइड करिए, और उसके वीकनेस को हटा करके उसके लिए ग्रेटफुल होइए। सिचुएशंस जो आपके जीवन में हुई है उन चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए, उनको भी लिखिए क्यों ग्रेटफुल हैं आप उनके लिए। मैं अगर अपना बताऊं, मेरे जीवन में जो भी हेल्थ इश्यूज आए, और उसी सब ने मुझको, कह सकते हैं कि अगर सिंपल भाषाएं बोले, नॉलेजेबल से एक्सपीरियंस्ड बनाया। अब ये मैं नॉलेजेबल इसमें नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को एजुकेट, मैं ज़्यादा एजुकेट हो गया हूँ, है ना, मैं पहले बीटेक था फिर एमटेक हो गया हूँ, है ना, मैंने एमटेक कर लिया, नहीं, वो एक अलग चीज़ है। लाइफ के प्रति जो एक मुझे पता था, मैं 2003 से मेडिटेशन कर रहा था, राइट, राजयोगा मेडिटेशन आई वाज प्रैक्टिसिंग, कि क्या होता है मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, बट वो एक नॉलेज थी। लेकिन उसको एक्सपीरियंस एक्चुअल में अपने जीवन में करना, जब चीज़ें डाउन हो, क्योंकि इन चीज़ों का, है ना, पॉजिटिव का असर तो तभी पता चलेगा ना जब जीवन में डाउन हो रहा है, कोई चीज़, कोई नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं, है ना, अनफेवरेबल सिचुएशंस आ गई हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या चाहिए, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस तो इम्प्लीमेंटेशन से ही आता है ना। तो और एक्सपीरियंस आपका कब बनता है, जब आप इम्प्लीमेंट करते हो नेगेटिव सिचुएशन पे, अनफेवरेबल सिचुएशन में। तो अगर ये सिचुएशन मेरे साथ नहीं आती, मेरे साथ हेल्थ इश्यूज नहीं आते, तो मैं जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाता। मैं अगर आज कहूँ, मैं आज आपके सामने हूँ, मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं नहीं कर पाता। क्योंकि जो भी लोग मुझे जिनसे मैंने कभी इंटरेक्ट किया है वो जानते होंगे, या कभी मैंने उनके साथ शेयर किया होगा, इस पूरी जर्नी में मुझको कई बार सुसाइड के थॉट्स आए
कि ये जीवन तो किसी काम का नहीं है जब से ये हेल्थ इश्यूज शुरू हुए, राइट। तो लेकिन उन सब चीज़ों में मैंने देखा कि मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस करता था, पॉजिटिव अफर्मेशन कि नहीं, मैं इन ब्रह्मा कुमारीज वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है इन्हीं को ही हम बोलते हैं स्वमान। अपने लिए कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट की कुछ बातें याद रखें। स्वमान, स्व मीन्स सेल्फ, मैन मीन रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट करिए कि नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं शक्तिशाली हूँ, और इसको हम बोलते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसे अपने साथ बात करें, मैं एक महान आत्मा हूँ, आई एम अ ग्रेट सोल। ओके, तो ऐसे जब आप एलिवेटेड बातें, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने साथ करते हैं तो क्या होता है, वो नेगेटिव चला जाता है। नेगेटिव है क्या, नेगेटिव को जितना सोचते हैं वो चिंता बन जाती है। आप नहीं सोचें, है ना, कोई आपका दोस्त नहीं सोच रहा है ना, उसके जीवन में कुछ भी हो रहा है वो सोच नहीं रहा है, तो उसके जीवन में वो नेगेटिव का कुछ असर नहीं हो रहा है। आप जितना बार बार सोचेंगे 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 तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रेस बन जाता है। पहले वो एक बात थी, लेकिन अब वो बात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जितना आप उसको सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। तो सेम वही मैं अपने जीवन में कर रहा था, लेकिन जब मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, पॉजिटिव अफर्मेशंस को, ग्रेटिट्यूड को, तो अपने आप जीवन में असर आ गया। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब मुझे आत्मा की जो शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसका यूज करिए ना। इतना सब हम सभी ने किताबों में पढ़ा है, सुना है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो उसका असर दिखेगा। नहीं तो सब चीजें ऐसी लगेंगी, ये सब चीजें तो कैसे होती हैं, फिर हम यही कहेंगे वो निक वुजिक थे, या सुधा चंद्रन जी थी, या कोई और भी जो बड़े मोटिवेशनल लोग हैं, है ना, वही ये लोग कर सकते हैं। वो लोग कैसे कर सकते थे, उनके जीवन में वही सिचुएशन है, अगर उन्होंने वो सिचुएशंस को, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए अपने ऊपर काम नहीं किया होता तो वो आज आपके सामने नहीं होते ना। सेम वैसे ही है, आज आपके सामने सिचुएशन आई है ना, तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उस जीवन को बदल पाएंगे ना, तभी आप किसी के लिए मार्गदर्शन दे पाएंगे, राइट। तो सेम वैसे ही है, कुछ चमत्कार कुछ नहीं होता है, चमत्कार ऐसा कुछ नहीं कि पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप सोचेंगे तो हो जाएगा, नहीं, सब कुछ थिंकिंग से शुरू होता है। बिलीफ सिस्टम जितना आपका स्ट्रांग होगा, जितना आप पॉजिटिव अफर्मेशन को अंदर से करते हैं, जितना वो स्ट्रांग होगा उतना आपको हेल्प करेगा। तो पावर ऑफ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में आपका कोई चीज मैनिफेस्ट हो जाए, है ना, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन मतलब संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि मतलब, संकल्प मतलब थॉट से आपको क्या मिल गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, वो काम हो गया, वो प्राप्ति हो गई। तो संकल्प से सिद्धि होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे, तो वैसा ही आपको जीवन में मिलेगा। नेगेटिव सोचेंगे तो वही सिद्धि हो जाएगी, वही आपको मिलेगा। एंड लास्ट चीज जो आप अपने जीवन में यूज कर सकते हो वो है मेडिटेशन पावर। जितना हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में जो ये पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेटिट्यूड, ये होना बहुत आसान हो जाता है। मैंने एक बात सुनी थी, व्हेन यू आर अलोन यू आर इन अ रेस, एंड व्हेन यू आर विद गॉड यू आर इन ग्रेस। मतलब जब तक हम अकेले चल रहे हैं तब तक हम एक जैसे रेस में हैं, है ना, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हम कुछ मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम अपनी क्वालिटीज़ को, है ना, कुछ ध्यान नहीं देते कि मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज़ है, मैं सोल के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल अनअवेयर रहता हूँ, है ना, मुझे कुछ भी नहीं है चीज़, ज़िंदगी एक रेस जैसी लगेगी। ओके, लेकिन जब मैं अपना कनेक्शन उसके साथ, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिस जो भी आप नेम देना चाहें, उसके साथ कनेक्शन रखता हूँ, तो मेरे लिए ये जीवन ऐसा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है, उसकी कृपा मेरे साथ है। तो मेडिटेशन एक तरीका है जिससे हम उस सुप्रीम बीइंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपल मेडिटेशन को आप कह सकते हैं कि उसको याद करना है ना, भगवान को याद करना है, राइट। तो मेडिटेशन जो मैंने अपने जीवन में यूज किया, राजयोगा मेडिटेशन, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है, तो उससे मुझको, आप कह सकते हैं, जो भी, अगेन मैं भी यही कहूंगा कि उसी कारण से, है ना, उसको सही रीति से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने से ही मैं आपके सामने हूँ। ओके, जो भी मेरे जीवन में कह सकते हैं कि एक पॉजिटिवनेस आई, उसमें मुझको मेडिटेशन ने बहुत बहुत हेल्प की। तो अगर आप मेडिटेशन को और सीखना चाहते हैं तो आप, ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, आप उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो कि आपके नज़दीक हो, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।